प्रायः एक विद्यार्थी का प्रश्न आया था कि रघु सब कुछ हमारे ऐसे मित्रगण हैं जो कहते हैं हम कर्म के फल वल को नहीं मानते। ऐसा कुछ होता है? कोई नरक नहीं, कोई कर्म का फल नहीं। अरे दुर्गति हो जाएगी पक्की, मेरी बात मानो। जो ये चेष्टाएं कर रहे हो, जो अंधे आचरण कर रहे हो, जिस दिशा में तुम चल रहे हो, और फिर तुम सोच रहे हो कि हम ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, कुछ होगा नहीं, फल नहीं। अवश्य में वो भोगते भी हम, कार्यम कर्म शुभाशुभम। भगवान ने कहा है अवश्य पक्का भोग का कर्म का फल मिलना ही है, चाहे जैसा करो। अच्छा कर्म करोगे, शुभ कर्म करोगे, अच्छा भोग मिलेगा तुमको। अशुभ करोगे, दुर्गति तय है, पक्की है। मानो चाहे ना मानो, भाई मानने से ना होता है कुछ। तुमको कैसे पता? अपने माता पिता को कैसे मानते हो फिर तुम? ऐसी बात करने वाले, ऐसी जो, अरे हम तो परेशान रहते हैं कि लोग ऐसे ऐसे बच्चों से सवाल लाते कहाँ से हैं। कुछ भी पूछ रहे हैं भाई, मानने के बजाय तर्क वितर्क लगा रहे हैं उस चीज में। अरे हम बढ़िया बात बता रहे हैं, दिनचर्या तुम्हारी अच्छी हो जाएगी, तुम्हारा जीवन अच्छा हो जाएगा, स्मरण शक्ति चेहरे पे तेज होगा, जीवन तेज तेज भाई शीलवान हो जाओगे, तेजवान हो जाओगे, घर वालों की सेवा करोगे, बहुत अच्छा आचरण हो जाएगा तुम्हारा, चरित्रवान हो जाओगे। तुम हो तर्क पे तर्क लगाया जा रहा, ऐसा नहीं करते वैसा नहीं करते, ये सब चेष्टाएं क्यों? सुनना ही क्यों है किसी की बात हमें? और रही बात उनके कर्म ना मानने, कर्म का फल ना मानने की, तो तुम्हारे मानने ना मानने से कुछ नहीं होता। माता पिता को माना ना तुमने, हाँ ये मेरे पिता, ये मेरे माता, ये मेरी बहन, कैसे मान लिया? ये प्रमाण है तुम्हारे पास? प्रमाण कभी मांगा तुमने? नहीं मांगा। क्यों? माता ने बोल दिया तुम्हारे पिता है, बचपन से सिखा दिया ये पिता है, मान लिया तुमने। तो ठीक उसी तरह तुम्हारे मानने ना मानने से नहीं होता। कर्म है, जैसे जैसे ये मकान बना है, अब ये मकान खड़ा किस पे है? नींव है। नींव हमें दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती है। जो पिलर नीचे बनते हैं गड्ढे में गाड़ के, अब वो दिखाई दे चाहे ना दे, तुम मानो चाहे ना मानो, पर है तो उसी पे। ठीक उसी प्रकार कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे जो हो, जो हो, जो हो, मतलब जो हो, चाहे पूरे चराचर की बात कर रहे हैं हम, चाहे पशु पंच खग मृग पशु पंछी इंसान जीव गंधर्व, सब कुछ, सबको कर्म का फल भोगना है। ये बात तुम्हारे मानने ना मानने से नहीं होगी। कर्म अच्छे शुभ आचरण करो, ऐसे लोगों की संगत से दूर रहो। मेरी विनती मानो, ऐसे लोगों की संगत से दूर रहो जो भटका रहे हैं, जो हमें विमुख आचरण कर रहे हैं, या हमारे जो संगत ही नहीं रखनी भाई, जो हमें लग रहा है हमारा। हम तो क्या बताओ उस दिन आप लोगों को, अंतरात्मा हमारी बता देती है हमें कि कौन हमारा शुभ चाहता है, कौन हमारा अशुभ करना चाहता है। वहीं से मुड़ जाओ, एकदम सुनना ही नहीं है। वैसे मैं ना संगत रखनी है वैसे लोगों की, ना उनकी बात सुननी है, दूर रहो। एक बार समझा दिया प्रणाम करके, प्रभु ऐसी नहीं ऐसा होता है, नहीं माने ठीक है, तो अपना देखो, हम अपना अपने संभाल लें। हमारे पास समय कहाँ है? हमारे पास समय कहाँ है लोगों के व्यर्थ व्यतीत करें अपना समय? ऊर्जा बर्बाद मत करो, अपने अंदर संरक्षण करो ऊर्जा का, और सही सोच के साथ चलो। मेरी बात मानो पक्की। जो नहीं मान रहा कर्म बंधन मत माने, उसका है प्रारब्ध। पर हाँ, कृपा भगवान सब पे करें, सबको हमेशा ऐसी भावना अंदर रख के कि भगवान सब में विराजमान है हृदय में, आज नहीं कल प्रकाशित होंगे, ऐसा मान के सबको प्रणाम करके मन ही मन सबको प्रणाम करिए। अपने में रहिए, अपने अपने अंदर के बल को पुष्ट करिए, मन के ऊपर काबू करिए, मन पर नियंत्रण करिए। विद्यार्थी जीवन में हो, अपना कर्तव्य पालन करिए, लगे रहिए एकदम। ये सब लोगों का संग छोड़िए, और ये बात पक्की मान के चलिएगा कि कर्म का फल है, शुभ चाहे अशुभ, शुभाशुभ। तुम्हारे मानने ना मानने से कुछ नहीं होगा। कर्म का फल है, बंधन है, यही सबने भोगा है। अरे प्रायः प्रारब्ध लोग भोगते हैं कई कई जन्म का। आप तो इस जन्म की बात कर रहे हो, मानने ना मानने से होता है? अरे दुर्गति तय है तुम्हारी। जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम कर्म वरम कुछ नहीं होगा ना, कुछ भी गंदे आचरण कर रहे हैं, मांस मदिरा खा रहे हैं, गलत आचरण कर रहे हैं, दूसरे को दुख पहुंचा रहे हैं, पक्की दुर्गति है। कोई बचा नहीं सकता पूरे चराचर पे, जब तक भगवत शरण में नहीं आओगे। तो ऐसे लोगों से संगति से दूर रहिए। विद्यार्थी जीवन है, ब्रह्मचारी हैं आप लोगों को ये सब बातें सुननी ही नहीं चाहिए। सुनिए मत, ऐसी चेष्टाएं मत सुनिए, ऐसी चेष्टा आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। सिर्फ भगवत स्मरण हो, अपना कर्तव्य पालन हो, पढ़ाई लिखाई हो, लक्ष्य प्राप्ति के लिए एकदम उसमें लगे रहना, डटे रहना, अलग से एकदम। वो आपके अंदर ऊर्जा हो। हमारे पास समय नहीं है, मेरी पक्की बात मानो। एक एक सांस कीमती, क्षण क्षण जा रहा है। अगर जो आपका बहुत प्रिय आपको लग रहा है, उसे हम बोल देंगे अगर चलो हमसे 10 लाख रुपए ले लो, एक सांस अपनी हमको दे दो, दे नहीं पाएगा वो। तो ऐसे लोगों से संगत क्यों करें? हम भगवत आवेश में रहेंगे एकदम, अपना चुपचाप पड़े रहेंगे एकदम। नहीं प्रभु, आपकी कृपा है, आपकी कृपा से हम चल रहे हैं, ऐसा मान के एकदम। विद्यार्थी जीवन बहुत संयम में रहिए, बहुत संयम में रहिए। लोग एकदम क्षण में से बिगाड़ देते हैं। 10-10 साल की साधना, 10-10 साल का संयम, 10 मिनट 10 मिनट की या 10 सेकंड की दुर्गति या गंदी संगत से तुरंत दुर्गति हो जाती है। सब बर्बाद, पीछे का 10 साल किया हुआ कोई नहीं देखता। इसलिए बहुत संयम, बहुत हिसाब से, होश में रहो एकदम। ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर।